दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालाँकि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है और जीवन में पैसों की कमी रहती है, तो वास्तु शास्त्र की कुछ गलतियाँ इसका कारण हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। अगर आप अनजाने में ये कर रहे हैं, तो आपको इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन गलतियों को छोड़ने से आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी जी का आप पर सदैव आशीर्वाद बना रहेगा और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी एवं घर की तिजोरी हमेशा पैसों से भारी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन वास्तु के नियमों के बारे में। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर का मुख्य दरवाजा घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। मुख्य दरवाजा हमेशा अंदर की खुलना चाहिए। दरवाजा बाहर की ओर खुलना अशुभ होता है। इससे परिवार के सदस्यों में रोग और खर्च बढ़ता है। घर का मुख्य दरवाजा अधिक ऊंचा होने पर घर के सदस्यों पर राजदंड यानी सरकारी मामलों में कोई आरोप लग सकते हैं या सरकार से दंड मिल सकता है। घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ लाभ, स्वास्तिक चिन्ह या श्री गणेश जी का चित्र लगाना चाहिए। नंबर 2, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई घड़ी हमारे अच्छे और बुरे समय को दर्शाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए घर में कोई भी खराब घड़ी हो तो उसे तुरंत की करवा लें, या अगर घड़ी ठीक होने लायक नहीं है तो उसे घर से बाहर फेंक दें। नंबर 3, दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 4, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 7, प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कर्पूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। दोस्तों, तवे पर रोटी सेकने से पूर्व दूध के छींटे मारना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि दूध के छींटे से निकलने वाला धुआं घर से नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करता है और परिवार में खुशहाली आती है। नंबर 8, यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो पढ़ने के कक्ष में माँ सरस्वती, वेद व्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुंह होना चाहिए और तस्वीरें भी उत्तर की दीवार पर लगी होना चाहिए। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाएं, जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगेगा। नंबर 9, यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण या हंसों के जोड़े का सुंदर सा मन को भाने वाला चित्र लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमालय, शंख या बांसुरी के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि इनमें से किसी भी एक का ही चित्र लगाएं, सभी का नहीं। नंबर 10, सप्ताह में एक बार घर में गूगल का धुआं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में खुशियों का आगमन होता है और नेगेटिव ऊर्जा बाहर होती है। नंबर 11, घर में सरसों के तेल के दिए में लौंग डालकर जलाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में नटराज की मूर्ति, शिव ताड़व की तस्वीर, महाभारत के युद्ध की तस्वीर, ताजमहल, डूबती नाव, कांटेदार पौधों की तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और घर में कभी भी पैसों की बरकत नहीं होती। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अंत में दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जी लिखना ना भूलें
और किसी प्रकार की कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।